हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 9th चैप्टर में से 4th पार्ट के बारे में। इसकी 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दें कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक स्पेशल कोर्स लॉन्च हो चुका है, जिसमें आपको सभी चैप्टर के टॉपिक वाइज रिटन नोट्स मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, ताकि आप अपने सारे टॉपिक्स वीडियोस की हेल्प से अंडरस्टैंड करके उनको क्लैरिफाई कर पाओ। इसके साथ ही आपको टेस्ट सीरीज भी वहां पर प्रोवाइड की जाएगी, ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस मेजर कर सको। इसके साथ साथ आपको श्योर गेस्ट पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी ऐसे मॉडल टेस्ट पेपर जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं विद सॉल्यूशन। और इतना ही नहीं, आपको इसके साथ साथ एक डाउट क्लियर करने के लिए चैट ऑप्शन भी प्रोवाइड किया गया है उस कोर्स में। यानी अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक को लेकर, तो आप डायरेक्टली लाइव चैट के थ्रू अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अगर इस कोर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। 9th चैप्टर के 4th पार्ट में आज हमें डिस्कस करना है ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स, अरे ऑफ होप। इंडियन गवर्नमेंट ने रूरल एरियाज में मार्केटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड किए। उन्हीं में से आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे ऑल्टरनेटिव्स जो मॉडर्न वे से डेवलप हो रहे हैं और फार्मर्स को हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी ऐसे मार्केटिंग टेक्निक्स जो कि आज के ज़माने की हैं और फार्मर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड कर रही हैं। ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स आर ए ऑफ होप, यानी फार्मर्स को आगे बढ़ने के लिए मॉडर्न ऑल्टरनेटिव चैनल्स यूज़ करने पड़ेंगे मार्केटिंग करने के, ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचा सकें। मिडल मैन जो होते हैं उनको हटाया जा सके और फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट का लाभ मिल सके, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन रिसीव हो सके। यहां पर हमें कह रहे हैं ऑल्दो गवर्नमेंट हैज टेकन वेरियस स्टेप्स टू इंप्रूव द रूरल मार्केटिंग सिस्टम। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए थे रूरल एरियाज में मार्केटिंग सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए, बट देयर इज नीड टू डेवलप सम मोर मॉडर्न ऑल्टरनेटिव्स फॉर द मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस। लेकिन जितने भी स्टेप गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं वो सफिशिएंट नहीं है। अभी भी कुछ ऐसे मॉडर्न वेज, कुछ ऐसे मॉडर्न ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने की ज़रूरत है जिसके थ्रू मार्केटिंग और भी ज़्यादा इजी हो सके और इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट फार्मर्स को मिल पाए। देयर इज नीड टू डेवलप सम मोर मॉडर्न ऑल्टरनेटिव्स फॉर द मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस। मतलब अभी भी ज़रूरत है कि कुछ ऐसे मॉडर्न ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे जाएं जिसके थ्रू एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस की मार्केटिंग पहले से ज़्यादा ईजी हो जाए। Today's emerging alternatives of agriculture marketing are proved as a ray of hope। जो आजकल के मॉडर्न ज़माने हैं, इस ज़माने में जो एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस करने के बाद मार्केटिंग की जाती है वो चेंज हो चुकी है। अगर फार्मर्स उनको अडॉप्ट करेंगे तो उनको एक बेनिफिट प्रोवाइड होगा। As through these alternatives help the small and marginal farmers to sell their produces directly without the help of middlemen। ये जो emerging alternatives हैं, ये कुछ ऐसे alternatives हैं जो हेल्प करते हैं स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को, यानी ऐसे फार्मर्स को जिनके पास इतना फाइनेंस नहीं है कि वो खुद मार्केटिंग कर पाएँ, मार्केट तक अपनी प्रोड्यूसेस को लेकर जाएं और उनको सेल भी करें और उसमें से प्रॉफिट भी अर्न करें। इसीलिए कुछ ऐसे ऑल्टरनेटिव्स फाइंड आउट किए गए हैं जिसके थ्रू मिडल मैन्स को हटाया जा सके और डायरेक्टली प्रोडक्शन फार्मर से होते हुए कंज्यूमर तक पहुंच जाए, जिसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको मिले? फार्मर्स को। डायरेक्ट सेल बाय द फार्मर टू द कंज्यूमर इज वन सच चैनल। ऑल्टरनेटिव चैनल्स में से हमें कौन सा डिस्कस करना है? एक ऐसा चैनल जहां पर फार्मर्स डायरेक्टली कंज्यूमर तक अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचा देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन वो अपने पास रखते हैं। मिडिल मैन जितने भी है वो हट जाते हैं, तो प्रॉफिट सबसे ज़्यादा किसको मिलेगा? फार्मर्स को। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं डिफरेंट स्टेट्स लॉन्च्ड
दिस सिस्टम ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। सो हर एक स्टेट ने अपने अकॉर्डिंग ये सिस्टम लॉन्च किया जिसमें कि फार्मर से डायरेक्टली प्रोडक्ट्स कंज्यूमर के पास पहुंचते हैं और इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट फार्मर्स को होता है। सो ये हमारे पास कुछ डाटा अवेलेबल है। स्टेट्स और चैनल, यानी कौन सी स्टेट्स ने ये डायरेक्ट सेलिंग वाला ऑप्शन अडॉप्ट किया और वहां पर उनको किस नाम से जाना जाता है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये 3 मेजर ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर डायरेक्ट सेलिंग के ऑप्शन को अडॉप्ट किया गया और इसको वहां पर क्या कहते हैं, अपनी मंडी या फिर बिग बाजार। नेक्स्ट हमारे पास है आंध्र प्रदेश, वहां पर इसको क्या कहा जाता है, ऋतु बाजार। और नेक्स्ट हमारे पास है तमिलनाडु, वहां पर इसको कहा जाता है उज्वर सैंडेज। मतलब ये कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के ऑप्शन को अडॉप्ट किया। इन चैनल्स के थ्रू, इन मार्केटिंग सब्सिडरीज के थ्रू फार्मर्स जो हैं वो डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को सेल कर पाते हैं। These emerging challenges of marketing are extremely helpful for farmers. ये ऐसे चैनल थे जिसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट फार्मर्स को हो रहा था, बिकॉज उनको एडवांस में पेमेंट मिल जाती थी। जो बिग बाजार मंडीज होती थी, जो अपनी मंडी होती थी, यानी ये जितने भी चैनल्स हैं वो एडवांस में फार्मर्स के पास जाकर बुकिंग कर लेते थे कि आपकी जितनी भी फसल प्रोड्यूस होगी, जो हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बेस्ट रहेगी, हम उसको परचेज कर लेंगे और उसके लिए एडवांस पेमेंट भी वो कर देते थे। सो इससे थ्रू फार्मर्स के पास एक सोर्स ऑफ मीन आ जाता था, फाइनेंस की उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि उनको एडवांस पेमेंट मिल जाती थी। नेक्स्ट, प्री डिटरमाइंड रेट्स। जब कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था फार्मर और चैनल्स के बीच में, तो उसमें प्राइस जो है वो प्री डिटरमाइंड कर लिए जाते थे। एक फिक्स प्राइस पर फार्मर्स को अपनी प्रोड्यूसेस उस चैनल को सेल करनी होती थी। इससे दोनों का बेनिफिट होता था। फार्मर को एक मिनिमम सपोर्ट मिल जाता था कि इतने पर मेरे प्रोडक्ट्स जरूर सेल हो जाएंगे। नेक्स्ट, एक्सपेंशन ऑफ मार्केटिंग। इसके थ्रू फार्मर्स की जो मार्केटिंग सिस्टम है वो इंप्रूव हुई और इंक्रीज हुई। इसके साथ प्रॉफिट मार्जिन भी फार्मर्स का इंक्रीज हुआ। सो ऐसे नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन एंड मार्केट रिस्क। यहाँ पर एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है डिफरेंट क्रॉप्स की प्रोडक्शन करना। एक समय पे कोई एक प्रोडक्ट को प्रेफर नहीं करना, एक समय पे कोई एक प्रोडक्ट की प्रोडक्शन नहीं करना, एक ही टाइम पर अपने लैंड पे डिफरेंट क्रॉप्स की प्रोडक्शन करना, ताकि अगर किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज हो जाता है या फिर किसी एक प्रोडक्शन में लॉस हो जाता है तो उसका लॉस दूसरी प्रोडक्शन से रिकवर किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फार्मर अपने लैंड को डिवाइड कर देता है 3 एरियाज में, जहां पर वो कॉटन, राइस और जूट, ये 3 डिफरेंट क्रॉप्स की प्रोडक्शन कर रहा है, तो हो सकता है कि जूट का प्राइस डिक्रीज होने के कारण उसको लॉस हो जाए, लेकिन वो इस लॉस को रिकवर कर पाएगा अपनी अदर 2 प्रोडक्शन से। जो डिफरेंट क्रॉप्स वो प्रोड्यूस करेगा उनसे वो अपने लॉस को कवर कर सकता है। सो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन मीन्स एक समय पर किसी एक प्रोडक्ट की प्रोडक्शन नहीं करना, डिफरेंट क्रॉप्स की प्रोडक्शन करना। अगर कोई मार्केट रिस्क होगा तो उसको कवर किया जा सके। सो यहां पर हमें कह रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन मीन्स चेंज इन द प्रोडक्शन लाइन एंड यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज फॉर डिफरेंट पर्पसेस। सो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है, अपनी प्रोडक्शन लाइन चेंज कर देना। अगर आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन में डील कर रहे हो, अगर एक फार्मर किसी एक ही प्रोडक्ट में डील कर रहा है तो उसको लॉस हो सकता है। सो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। सो डाइवर्सिफिकेशन मीन्स चेंजिंग द प्रोडक्शन लाइन, अपनी प्रोडक्शन लाइन चेंज कर देना। अगर आप वीट प्रोड्यूस कर रहे हो, साथ में कॉटन, जूट को भी स्टार्ट कर दिया जाए। जितने आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंग उन रिसोर्सेज का डिफरेंट यूज किया जाए, क्योंकि आपके पास लैंड तो उतनी ही रहेगी जितनी आपके पास है। उसी लैंड में आपको डिवीजन करनी होगी, उतने ही रिसोर्सेज में आपको डाइवर्सिफिकेशन करनी होगी। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन मीन्स डाइवर्सिफाइंग द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड यूजिंग देम टू प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोड्यूसेस। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को एलोकेट करना, डाइवर्सिफाई करना, उनको ऐसे यूज करना
कि विद इन दैट रिसोर्सेज आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर पाओ। प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स हेल्प अ फार्मर टू रिड्यूस द मार्केट रिस्क एट द टाइम ऑफ सडन डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ क्रॉप्स। अगर एक फार्मर डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर रहा है तो उससे उसको बेनिफिट क्या होगा, उसका मार्केट रिस्क कम हो जाएगा। क्योंकि अगर अचानक से उसके प्रोडक्ट के प्राइसेस में कोई डिक्रीज आ जाता है तो उसको टोटल लॉस हो जाएगा। वहीं पर अगर वो डाइवर्सिफाई फार्मिंग करते हैं यानी डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को प्रोड्यूस करता है तो एक का लॉस बाकी अदर प्रोडक्शंस की प्रॉफिट से रिकवर किया जा सकता है। क्योंकि एक टाइम पर सभी प्रोडक्ट्स के प्राइसेस डिक्रीज नहीं हो सकते। किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज हो गया जिसकी वजह से फार्मर को लॉस हो जाएगा, लेकिन वो अदर प्रोडक्शन से उसको रिकवर कर सकता है। इन दिस वे द फार्मर्स कैन रिकवर द रिस्क बाय सेलिंग डिफरेंट क्रॉप्स। सो ऐसे ही एक फार्मर डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को सेल करके अपने मार्केट रिस्क को रिड्यूस कर सकता है। इफ वन क्रॉप इज इंकरिंग लॉसेज देन दैट लॉस कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द सेल ऑफ अनदर क्रॉप। अगर किसी एक क्रॉप की प्रोडक्शन में आपको लॉस हो भी जाता है तो आप डाइवर्सिफाई फार्मिंग कर रहे हो, अदर प्रोडक्शन से आपको बेनिफिट हो जाएगा और आपका लॉस कवर हो जाएगा। सो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड सेकेंड हमारे पास आता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज। सो यहां पर हमें किसको डाइवर्सिफाई करना है, क्रॉप्स को, और यहां पर हमें किसको डाइवर्सिफाई करना है, एक्टिविटीज को। सो इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसको अभी लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि कुछ बेनिफिट आपके फ्रेंड्स को हो जाए और कुछ बेनिफिट मेरे को हो जाए। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन अपीयर होगी उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि फ्यूचर में जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका लिंक, उसका नोटिस आपको तुरंत मिल जाए। सो फर्स्ट हमारे पास आता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, अपने क्रॉप प्रोडक्शन में थोड़ी डाइवर्सिफिकेशन लेकर आना, अपनी प्रोडक्शन लाइन को चेंज करना, एक समय पे एक प्रोडक्शन ना करते हुए डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स की प्रोडक्शन करना ताकि लॉसेस को कवर किया जा सके। सो यहाँ पर हमें कह रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन मीन्स डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पर भी आप अपनी क्रॉप प्रोडक्शन रोटेट कर सकते हो। प्रोड्यूसिंग डिफरेंट वैराइटीज ऑफ क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ ओनली वन स्पेसिफाइड क्रॉप। एक ऐसी क्रॉप जिसमें आप स्पेशलाइज्ड हो उसको ना प्रोड्यूस करते हुए डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज को प्रोड्यूस करना, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। दिस हेल्प अ फार्मर टू शिफ्ट फ्रॉम सिंगल क्रॉप सिस्टम टू मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। सो अगर एक फार्मर डाइवर्सिफिकेशन करता है अपनी क्रॉप्स की तो इससे उसको ये बेनिफिट होगा कि वो सिंगल क्रॉप सिस्टम से शिफ्ट हो जाएगा किसकी तरफ, मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम की तरफ, यानी वो हर बार न्यू क्रॉप्स प्रोड्यूस करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्रॉफिट अर्न करेगा। दिस विल ऑल्सो हेल्प अ फार्मर टू शिफ्ट फ्रॉम सबसिस्टेंस फार्मिंग टू कॉमर्शियल फार्मिंग। सो एक फार्मर जो कि सिर्फ फैमिली नीड्स के लिए प्रोडक्शन करता है उसको हम बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। सो अगर एक फार्मर क्रॉपिंग सिस्टम को अडॉप्ट करता है, डाइवर्सिफिकेशन करता है, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम को अडॉप्ट करता है तो इससे क्या बेनिफिट होगा, वो सबसिस्टेंस फार्मिंग को छोड़कर क्या करने लगेगा, कॉमर्शियल फार्मिंग, यानी ऐसी फार्मिंग जिसके थ्रू वो अपनी इनकम भी अर्न कर पाए। All these help a farmer to minimize the market risk due to sudden decrease in the crop prices. So अगर एक फार्मर डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को अडॉप्ट कर रहा है तो उसका जो मार्केट रिस्क है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी एक प्रोडक्ट के प्राइस में, किसी एक क्रॉप्स की प्राइसेस में डिक्रीज आ जाता है तो अदर्स से, जो बाकी की क्रॉप्स प्रोड्यूस की गई हैं उन अदर्स क्रॉप से आपका रिस्क कवर किया जा सकता है। ऐसे ही लास्ट हमारे पास आता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। अब एक फार्मर को ज़रूरी नहीं है कि फार्मिंग ही करनी चाहिए, फार्मिंग में भी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जिसमें वो एंटर कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं और खुद भी एम्प्लॉय बन सकते हैं। सो इसलिए एक फार्मर को डाइवर्सिफिकेशन करनी चाहिए अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को लेकर।
Diversification of production activity means changing the crop producing activity and selecting some different production activities. Diversification of production activity का मतलब यहाँ पर क्या है, क्रॉप प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी को छोड़कर कोई ऐसी एक्टिविटी सिलेक्ट करना जहां पर वो एज एन एम्प्लॉय ज्वाइन करे, क्योंकि एग्रीकल्चर कभी भी प्रॉफिट बिजनेस नहीं हो सकता अगर आप किसी दूसरे सोर्स को सिलेक्ट नहीं करोगे। अगर कोई नेचुरल क्लैमिटी आ गई तो आपका सारा का सारा जो मेहनत है वो बर्बाद हो जाएगी, आपकी फसल बर्बाद हो जाएगी। सो इसीलिए एक अदर सोर्स भी फार्मर्स के पास होना चाहिए अपनी इनकम का। इन सिंपल वर्ड्स, सिलेक्टिंग सम अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज एज एन एम्प्लॉय। सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी का मतलब क्या है, क्रॉप्स प्रोड्यूस करने वाली एक्टिविटी को छोड़कर कोई और एक्टिविटी में ज्वाइन करना एज एन एम्प्लॉय। दिस विल हेल्प अ फार्मर टू अर्न देयर लाइवलीहुड अदर देन क्रॉप प्रोडक्शन। इससे क्या होगा, फार्मर को मदद मिल जाएगी, क्रॉप प्रोडक्शन के अलावा भी उसके पास एक जरिया हो जाएगा, एक सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा। एज क्रॉप प्रोडक्शन इज नॉट ऑलवेज अ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन करना हमेशा के लिए प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस नहीं हो सकता। इसलिए एक फार्मर को डाइवर्सिफिकेशन करनी चाहिए अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज को लेकर। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। कोर्सेज के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पर अवेलेबल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं।